आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी
और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हो। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह में हाजिर होने पर भी देह से गैर हाजिर हो जाता है। क्षणिक के बोध के बल पर नित्य की अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी इस देह के परमाणुओं को देखते हैं तो ऐसे देखते हैं कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन ऐसा जिनका शरीर, ऐसे तीर्थंकर परमात्माओं का शरीर, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के शरीर के परमाणु इस पृथ्वी पर कहाँ है पहचाने नहीं जाते। आदिनाथ भगवान का जो शरीर, महावीर भगवान का शरीर, उस शरीर के परमाणु अभी कहाँ है पहचाने नहीं जाते। तो फिर इस राख की दीवार का कहना ही क्या। और इसी बोध के बल पर देह में होकर देहातीत हुए, देह में हाजिर होकर भी गैर हाजिर हुए, विकल्पों के काल में विकल्प से न्यारे हुए, निर्विकल्प हुए। विकल्पों की उत्पत्ति और व्यय में उत्पाद और व्यय से न्यारे ध्रुव की सत्ता की जागृति प्रकट हुई। इस जागृति का नाम धर्म है। यह जागृति प्रकट होते ही पाप से ही नहीं पुण्य से भी छुटकारा होता है, समस्त कर्मों से छुटकारा होता है, विकल्पों से छुटकारा होगा, निर्विकल्प होगा। अनादिकाल से जो मिथ्यात्व का जहर पिया था, उस मिथ्यात्व के जहर से छुटकारा हुआ। अनुभूति हुई तब ये जाना कि लोक में एक बार यदि कोई जहर पी ले तो मृत्यु होती है, मगर भूतकाल की अनंत पर्यायों में मिथ्यात्व का जहर पीकर भी एक समय के लिए जिसकी मृत्यु न हुई वह मैं, और वह किसके बल पर? वो त्रिकाल सत्ता के दर्शन के बल पर। क्योंकि वर्तमान में जैसे 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति होती है तो 4 बजे वह ध्रुव, वह त्रिकाल सत्ता, वह त्रिकाल ध्रुव सत्ता वह अनुभव में आने पर, स्वयं की अनादि अनंत सत्ता की अनुभूति होने पर वहां भूतकाल में मेरी मृत्यु ही नहीं, अभी तक मैं मरा नहीं। वरना ये सत्ता जो अभी अनुभव में आ रही है वह कौन है? ये सत्ता मैं हूं जो त्रिकाल है, अर्थात भूतकाल में मेरी मृत्यु नहीं हुई, एक समय के लिए भी मेरा अभाव नहीं। मैं सत्ता स्वरूप, मैं ज्ञायक भाव, मेरी हयाती, मेरी उपस्थिति, मेरा होना, ये इस समय अनुभव में आया जिस समय त्रिकाली ध्रुव एक समय की पर्याय में अनुभव में आया। तब मिथ्यात्व के जहर से न मरने वाला वह मैं, ये तभी अनुभव में आता है कि मिथ्यात्व के जहर से मरने वाला मैं नहीं। ये उस समय अनुभव में आता है जिस समय अमृत का पान होता है, जिस समय अमृत का रस चखता है। यदि तुमने ऐसे मीठे रस को चखा हो तो जीभ से चखा, जीभ पर रस रखा और उस रस को तुमने चखा। मगर जब अमृत का रसपान होता है, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त वह पर्याय, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त वह आत्मा का ज्ञान का परिणमन, जो यहीं पर ही नहीं
जहां जहां आत्मा का फैलना है वहां सर्वत्र, और वह सर्वत्र फैला हुआ ज्ञान, उस ज्ञान की एक समय की अवस्था में सर्वत्र व्याप्त ऐसी जो ध्रुव सत्ता, वह सत्ता अनुभव में आती है। अमृत का पान होता है सर्वांग प्रदेशों से, इसलिए एक प्रदेश भी आनंद से वंचित नहीं। इसलिए तो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। इसलिए तो ये कहा कि पांचों इंद्रियां वहां गिर गई, पांचों इंद्रियां वहां न रही जहां साक्षात चैतन्य का दर्शन हुआ। उसी का नाम देह होने पर देहातीत होना है। अमृत का रसपान, जिन्होंने अमृत का रसपान किया ऐसे आचार्य अमृतचंद्र देव, जिनकी मौलिक रचना, अनुपम रचना गृहस्थ और मुनि को अपनी अपनी भूमिका योग्य किस प्रकार से आचरण हो, और उस आचरण में सम्यक दर्शन के प्राण है या नहीं, उसकी जांच करना, वो किस प्रकार से संभव है, वह कला पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में समझाई है। यदि देह की क्रिया में, यदि अणुव्रत और महाव्रत की क्रिया में यदि चैतन्य की जागृति के प्राण नहीं, तो उस क्रिया का कोई मोल नहीं। जैसे शरीर में से आत्मा निकल जाए और प्राण निकलने पर उस शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्राण नहीं, बिना प्राण की जो देह की रचना, बिना प्राण की देह की स्थिति जला देने योग्य है, क्योंकि प्राण नहीं है। यही कहता हूं कि जहां जागृति के प्राण नहीं, ऐसे अणुव्रत और महाव्रत कहीं पर भी नहीं ले जाते, वो कहीं पहुंचाते नहीं। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने सम्यक दर्शन को सबसे प्रथम क्रम पर रखा और ये कहा कि सम्यक दर्शन यदि है तो सम्यक दर्शन के बल पर ही मोक्ष मार्ग की यात्रा शुरू होगी। यदि जड़ ही नहीं है तो पेड़ टिकेगा कैसे? सम्यक दर्शन रूपी मूल नहीं है तो वो पेड़ का बढ़ना होगा कैसे? पत्ते आएंगे कैसे? फूल आएंगे कैसे? फल आएंगे कैसे? इसलिए जड़ पर जोर दिया और यह स्वरूप समझाया। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अहिंसा परमो धर्म। जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने जिस प्रकार से निरूपण किया है, मैंने पहले तो कभी ये सुना भी नहीं था और पढ़ा भी नहीं था कि आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति होना यह हिंसा है और आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति न होना यह अहिंसा है। आज तक यही माना, किसी को मारना, काटना, तलवार लेकर के निकलना और किसी को काट देना, बंदूक लेकर के जाना और किसी की हत्या कर देना, आज तक यही माना कि इसका नाम हिंसा है। मगर आचार्य अमृतचंद्र देव वहां पर हिंसा हो या न हो उससे तुम्हें कोई बंधन नहीं, उससे तुम्हें हिंसा का पाप लगता ही नहीं। सामने वाला जीव मरे या जन्मे या जिए, कुछ भी हो, उससे तुम्हें कोई बंध नहीं होता। यही तो कारण है कि 4 हाथ जमीन देखकर चलने वाले भावलिंगी मुनिराज कितने भी नीचे देख करके चले, फिर भी सूक्ष्म जीव तो पैर के नीचे आकर मरेंगे ही मरेंगे, सीधी सी बात है। कितने भी देख करके चले, जो आंखों से नहीं दिखाई देने वाले ऐसे जीव वो तो मरेंगे ही। कितनी भी सावधानी रखें, और कभी कभी तो सावधानी रखने पर भी वहां पैर पड़ जाता है, नहीं था इरादा, कोई देखकर चले थे, फिर भी पैर उधर ही। एक जीव को बचाने चले कि आगे और कोई जीव जिसके ऊपर पैर पड़ा, जीव तो मरा, हिंसा तो हुई। ये हिंसा होने पर भी वे मुनिराज अहिंसा महाव्रत के धारी हैं।
अहिंसा महाव्रत उन्हें हिंसा नहीं। क्यों? क्योंकि सामने जो जीव मरता है उस वजह से हमें हिंसा का पाप नहीं। यहां जो हिंसा का भाव पैदा हुआ है उससे हिंसा है। इसलिए यहां के भावों में ही हिंसा है और भावों में ही अहिंसा है। यह स्वरूप अमृतचंद्र आचार्य ने समझा है। और एक सबसे बड़ी भ्रांति, जिस भ्रांति को दूर करने के लिए आज का यह सत्संग, जिस सत्संग का आयोजन हुआ, कि आज तक जितनी भी हिंसा हुई इस पृथ्वी पर, कितनी हिंसा हुई, कितने युद्ध हुए, पिछले 5000 वर्षों में करीब करीब 3000 युद्ध हुए। ये 3000 युद्ध किस कारण से हुए? और 3000 युद्ध में जो हिंसा हुई, अनगिनत ऐसी हिंसा जिसकी गिनती भी आज हमारे पास में नहीं। इतनी हिंसा क्यों होती है? एक ही कारण से, कि हिंसा का मूल कारण कि हमारे भीतर में प्रेम नहीं है, इतनी नफरत है, इतनी घृणा है, उस घृणा के कारण हिंसा है। आज तक हम ये मानते आए, ये बात बिल्कुल झूठी है। द्वेष के कारण, नफरत के कारण इस पृथ्वी पर हिंसा नहीं होती। मेरी बात को ठीक तरह से सुनना। यदि तुम्हें झटका लगे कि मैं होशो हवास में बोल रहा हूं, ये मैं क्या कह रहा हूं, द्वेष और नफरत के कारण हिंसा नहीं हुई। जितनी भी हिंसा हुई वह प्रेम के कारण हुई, राग के कारण हुई, द्वेष के कारण नहीं। ऊपर ऊपर से तुम देखते हो, तुम्हें द्वेष दिखाई देता है, और भीतर में तुम देखो तो असली जो कारण होता है वो असली कारण राग है। और यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र देव ने राग को मुख्य करके रागादि लिखा। रागादि भावों की उत्पत्ति होना, इसका नाम हिंसा है। जैसे भी हिंसा होती है, एक प्राणी दूसरे प्राणी की हिंसा करता है, ये तुम देखते हो। बिल्ली है, वो चूहे को मारती है, चूहा मर गया, चूहे की हिंसा हुई। कुत्ता है, वह बिल्ली को मारता है, बिल्ली की हिंसा हुई। शेर है, वो हिरण को मारता है, बकरी को मारता है, हिरण की बकरी की हिंसा हुई। यह द्वेष के कारण नहीं, यह राग के कारण। जब बिल्ली चूहे को मारती है, वो राग के कारण मारती है, वो राग है, इस वजह से वो चूहे की हिंसा होती है। तुम रसगुल्ले को जीभ के अंदर ले जाकर दबा दबा कर उसे जब चबाते हो, वो नफरत से चबाते हो या प्रेम से? बिल्ली को चूहे से नफरत नहीं, वो उसका भोजन है, वो भोजन समझकर उसे वो खाती है, वो अत्यंत राग है उस चूहे के प्रति। जैसे तुम्हें रसगुल्ले और गुलाब जामुन के प्रति राग है, बिल्ली को चूहे के प्रति राग है, वो खाती है, वो भोजन समझकर खाती है। कुत्ता बिल्ली को खाता है भोजन समझ करके। इतना राग है, तीव्र राग है कि वो मरे या जिए उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो खाऊंगा। या फिर शेर हिरण को खाता है, बकरी को खाता है। द्वेष के कारण हिंसा नहीं हुई, वो राग के कारण हुई है। जितनी भी हिंसा होती है, उस हिंसा के पीछे राग जिम्मेदार है, द्वेष नहीं। जितने भी युद्ध हुए, उस युद्ध में द्वेष नहीं, राग। कितने बड़े बड़े युद्ध हुए, रामायण, महाभारत। ये रामायण और महाभारत द्वेष के कारण। राम को रावण के प्रति कितना द्वेष था, इसलिए ये रामायण का युद्ध हुआ। रावण को राम के प्रति कितना द्वेष था, इस वजह से रामायण का युद्ध हुआ? नहीं, राम को सीता के प्रति राग था, रावण को सीता के प्रति राग था। यह राग के कारण युद्ध हुआ है, द्वेष के कारण नहीं। उस युद्ध के अंतर में, गहराई में जाओ तो राग कारण है। महाभारत का युद्ध हुआ, उस युद्ध में भी द्वेष नहीं। पांडवों को कौरव से, कौरवों को पांडव से द्वेष नहीं। पांडवों को भी जमीन चाहिए थी, जमीन का राग। कौरवों को भी जमीन का राग। राग के कारण महाभारत हुआ।
राग के कारण रामायण हुई, और छोटा सा, इतना सा ये विकल्प राग का, कुछ भी नहीं। रावण नरक में गया, क्या अपराध किया? सिर्फ इतना कि जो सीता के भीतर वो जो राग का विकल्प है, सीता के भीतर जो राग का विकल्प उत्पन्न होता है, वह राग का विकल्प राम के प्रति जो है, वो राग का विकल्प तो रहे, वो विकल्प नहीं मिटे, वो राग का विकल्प रहे, मगर वो राग का विकल्प बदल मेरी ओर हो जाए। वो विकल्प को पलटने का भाव, एक समय के विकल्प को मैं बदल दूं, इस बदलने के भाव के परिणाम में अधोगति होती है। एक समय के विकल्प को बदलने की वो जो चेष्टा कि मैं बदल दूं, इसलिए जो राग का भाव, जितनी भी हिंसा उसके पीछे वो राग जिम्मेदार है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हुए, कितनी हिंसा हुई, ये हिंसा द्वेष के कारण नहीं हुई, राग के कारण, प्रेम के कारण हिंसा हुई। क्योंकि भारत को भी कश्मीर का प्रेम है, पाकिस्तान को भी कश्मीर का प्रेम है। ये प्रेम के कारण हिंसा होती है, द्वेष के कारण नहीं, नफरत के कारण नहीं। जब वो प्रेम जिसके प्रति है उसकी पूर्ति नहीं होती है, तब फिर वो द्वेष हो जाता है। द्वेष सीधा नहीं आता, अचानक द्वेष नहीं आता, वो राग का रूपांतरण होकर के द्वेष होता है। असल में मूल कारण तो राग होता है। और यही वजह है हम भगवान को वितरागी कहते हैं, वित द्वेषी नहीं। क्योंकि सबसे अंत में जो छूटने वाला वह राग है, और द्वेष के पीछे जो कारणभूत वह राग है। इसलिए पूरी दुनिया में जो ये कहा जा रहा है, द्वेष छोड़ो मगर प्रेम करो। डू नॉट हेट एनीबडी बट लव एवरीबडी। Omniscient God says, do not love and hate anybody, just be neutral। वो वितरागता, राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, उस स्थिति, यही एकमात्र उपाय है अहिंसा का। इसलिए रागादि विकारी भावों की उत्पत्ति होना, इसी का नाम हिंसा है। कभी लगता ही नहीं। इसलिए ये जो आज विषय है तुम्हें झटका लगे, सबसे पहले तो तुम्हें ये एहसास हो कि राग के भाव की उत्पत्ति हिंसा है। तुम चाकू लेकर नहीं गए, तुम हथियार लेकर नहीं गए, तुम तो चावल लेके गए। चाकू नहीं था, चावल था। अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। जब मंदिर में से तुम बाहर निकले, तुम्हें लगा हिंसा करके वापस लौटा हूं, क्योंकि परमात्मा के प्रति राग का भाव, राग का भाव किसी के प्रति भी हो, राग का भाव उत्पन्न होना, इसका नाम हिंसा। फिर वो अशुभ हो या फिर वो शुभ हो, फिर वो रागी के प्रति हो या फिर वो वितरागी के प्रति हो, प्रशस्त हो या अप्रशस्त हो। इसलिए यह नहीं कहा आचार्य अमृतचंद्र देव ने अशुभ राग की उत्पत्ति होना हिंसा है, वहां सिर्फ इतना लिखा, रागादि भावों की उत्पत्ति, बस ये हिंसा है। सभी प्रकार के राग आ गए, और जिसने आज ये श्रद्धा में नहीं माना, उसे अनुभूति नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सबसे पहले ये अनिवार्य, ये शर्त है, राग सम्यक दृष्टि को नहीं छूटता, मगर यह श्रद्धा होती है कि राग का भाव उत्पन्न हुआ वह हिंसा ही है, अहिंसा नहीं। यह श्रद्धा। इसलिए वितरागी भगवान की भक्ति का भाव आता है तब भी। अभी इस पृथ्वी पर इतनी हिंसा है, राग के छोड़ने की बात तो, द्वेष इतना, मगर एहसास ही नहीं होता कि यह हिंसा कुछ गलत हो रहा है। इतनी बेहोशी में पूरा जीवन जिया जा रहा है, पता ही नहीं कि ये मैंने बहुत बड़ी हिंसा कर दी। एक ही समय में कितने जीवों की हिंसा होती है। सब्जी को तुम काटते हो,
लौकी की सब्जी को जैसे तुम ऊपर से छिलका निकाल, ये तुम काटते हो, द्वेष है तुम्हें? द्वेष नहीं, राग है। भोजन करने का राग है। ये हिंसा का कारण राग बना। जो लोग आलू खाते वो आलू के प्रति द्वेष है? द्वेष नहीं है, आलू खाने का राग है। राग है जिससे हिंसा होती है। और जब तुम किसी भी हिंसा को मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा इस हिंसा के पीछे छुपा राग कहां है। इसलिए ये भ्रम निकल जाए कि द्वेष छोड़ना है, द्वेष छोड़ना है। द्वेष नहीं छोड़ना, वो राग को छोड़ना है। वो कला तो बाद में अभी बताऊंगा, राग कैसे छोड़ना है। पहले तो ये श्रद्धा हो कि आज तक जितनी भी हिंसा हुई वो द्वेष, बाद में पहले राग। और एहसास भी नहीं होता है कि वो हिंसा करने के बाद में कि ये हिंसा की। एक रात में ही जापान के हिरोशिमा, नागासाकी ऐसे शहरों में एक रात में सुबह उठ के देखा 1.25 लाख लोग एटम बम गिराया, मृत्यु हुई 1.25 लाख लोगों की। अमेरिका ने जापान पर जल करके राख हो गए। इतनी हिंसा एक रात में, सोते सोते ही लोग मर गए। और जब पत्रकारों ने अमेरिका के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को पूछा कैसा लगा आपको ये सब करके, अमेरिकन प्रेसिडेंट था ट्रूमैन। ट्रूमैन ने कहा बहुत वर्षों के बाद आज रात को मैं चैन की नींद सो सका। जिस व्यक्ति को इतनी हिंसा करने के बाद एहसास ही नहीं होता कि यह हिंसा मैंने की, चैन की नींद सो सका। इस पृथ्वी को मैं मनुष्य की पृथ्वी नहीं कहता। मनुष्य ने मनुष्य जैसा रहने ही नहीं दिया। बड़े बड़े सम्राट हुए, देखा जानवर से भी बदतर जीवन मनुष्य का कहलाता है, देवों से भी उच्चतर, मगर है जानवर से भी बदतर। शेर को भी यदि तुम देखो तो पेट भरा है शेर का, वो किसी और प्राणी को मारेगा नहीं, हिरण को नहीं मारेगा, पेट भरा है, क्यों हिंसा करो। मगर ये एकमात्र प्राणी मनुष्य, सम्राट को देखो, सुना है मैंने, भरपेट भोजन कर लिया दोपहर में और निकले किसके लिए? शिकार के लिए। खाली पेट नहीं, भरा पेट है। ऐसा तो कोई जानवर भी नहीं करता। ये किसी की हिंसा करने के लिए भरपेट भोजन हो तो हिंसा के लिए निकले। कहते हैं हम मनुष्य हैं, मगर विचार करने की जरूरत है। जितनी भी हिंसा हुई उन हिंसाओं में राग कारण है। और तुम भी अपने परिवार में देखना, जितने भी विवाद, अपने मित्रों में देखना, तुम्हारे आसपास में जितने भी लोग जिनके साथ में तुम्हारा आज विवाद चल रहा है, असली कारण राग होगा, द्वेष नहीं। द्वेष तो बाद में। कोई भी व्यक्ति अचानक शत्रु बनकर के नजर के सामने नहीं आया। आज जो तुम्हारी शत्रु की लिस्ट है, उस लिस्ट को तुम बनाना, सामने रखना और फिर देखना एक एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने पहली बार आया था, युद्ध के मैदान में नहीं आया था, पहली बार तुम्हारी मुलाकात हुई थी, तब जय जिनेन्द्र, प्रणाम, कैसे हो, क्या हालचाल है, यहां से ही शुरुआत हुई थी, प्रेम से शुरुआत हुई थी। और फिर वह प्रेम जिसकी पूर्ति न हुई, क्योंकि पूर्ति कैसे हो सकती है? अपेक्षा की पूर्ति न हुई कि झटका लगा कि वो राग वो द्वेष में रूपांतरित हुआ। अपेक्षा पूरी कैसे हो सकती है? क्योंकि अपेक्षा है बहुत और जीवन है बहुत छोटा, पूर्ति हो ही नहीं सकती। इच्छा है अनंत और इस जीवन का क्या कहना जिसका है अंत। जितनी भी हिंसा, और मैं तो यहां तक कहता हूं हिंसा नहीं, जितने भी पाप होते हैं वो सब पाप असल में राग के कारण होते हैं, द्वेष के कारण नहीं।
जैसे मैंने कहा, जितने भी हिंसा होती है वह भी राग के कारण। झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलना भी द्वेष नहीं है, उसके पीछे भी राग कारण है। ये दुकानदार को देखते हो, दुकान पर बैठे ग्राहक आए, 60 का माल 200 में बेच रहे, पर दुकानदार ने, वो ग्राहक बेचारा ऐसा कि थोड़ा सही दाम लगा दो, अरे अरे मेरे को 180 में आया और 10 रुपया तो यहां लाने आने का, वो 10 रुपया तो कमाओ ना। झूठ बोल करके वो किसके, वो ग्राहक जो आया, ग्राहक के प्रति नफरत नहीं है, ये झूठ बोलने के पीछे कारण है, वो जो धन आने वाला है उसका राग कारण है। झूठ बोला जाता है राग के कारण, द्वेष के कारण नहीं। प्रेम के कारण झूठ बोला जाता है, नफरत के कारण नहीं। कोई भी चोर किसी सेठ की तिजोरी में धन निकालने जाता है, वो द्वेष के कारण नहीं, वो राग के कारण। तिजोरी में जो माल पड़ा है, उस माल में उसका राग है। चोरी हुई है आज तक जितनी, वो राग के कारण, द्वेष के कारण नहीं। उसे वो तिजोरी में माल है, उसका राग है, सेठ के प्रति द्वेष नहीं। सेठ के प्रति द्वेष होता तो सेठ की खोपड़ी तोड़ता, तिजोरी नहीं तोड़ता। और वो सेठ की खोपड़ी भी तोड़ेगा तब, यदि वो तिजोरी तोड़ने में वो बाधा पहुंचाए तब, माने राग के कारण ही द्वेष होगा। जितनी भी चोरी हुई वह राग के कारण। जितना भी कुशील सेवन हुआ, स्त्रियों को भोगना, स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को, वो द्वेष से भोगते हैं, राग से भोगते हैं। जितना भी कुशील सेवन होता है वह राग से होता है। और घर में जो परिग्रह इकट्ठा किया है, सोफा सेट रखा है, टीवी रखा है बड़ा बड़ा, ये किसके कारण? द्वेष के कारण नहीं, राग के कारण। यदि द्वेष होता तो घर में से बाहर फेंक देते, मगर छोटी छोटी चीज जो कभी काम में नहीं आती उसको भी घर से बाहर नहीं फेंकते, क्योंकि राग है। आज नहीं, कभी काम में आएगी, कभी काम में आएगी। वह दिन तो नहीं आता कि वह काम में आए, मगर वह दिन आ जाता है, तुम्हारा राम नाम सत्य है का। इसलिए जितनी भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन सब के पीछे राग कारण है। और यही कारण है आचार्य अमृतचंद्र देव ने रागादि भावों की उत्पत्ति को हिंसा का, ये हिंसा का, रागादि भावों की उत्पत्ति, इसी का नाम हिंसा है। हिंसा जो है वो हिंसा यहां भीतर में है, बाहर में हिंसा नहीं है। यदि किसी जीव की हिंसा, यदि किसी जीव की हिंसा, शरीर से ऐसी हिंसा होती है ना, मुझे कोई पाप नहीं लगता। शरीर से भी हिंसा हो, जिस हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं मैं कहीं ना कहीं उसमें कारण बनता हूं, तो भी मुझे पाप नहीं लगता। उसका भाव समझो। किसी पर जीव की हिंसा के कारण पाप ही नहीं, ऐसा। एक घटना मुझे स्मरण में आई। एक जगह मेरा अहिंसा पर प्रवचन हो रहा था, और जब मैंने ये सब कहा कि राग कारण है, द्वेष नहीं, सामने एक आदमी सुन रहा था, उसको गुस्सा आ गया। उसने सीधा पत्थर उठाया और पत्थर फेंका। मैंने सिर हटा लिया। वहां पर सभा बैठी थी, पांडाल था। मैंने कहा, भाई साहब ये क्या करते हैं आप? अभी लग जाता पत्थर, लगे तो बोलना। लगे तो बोलना क्या, लगे तो सीधा अस्पताल जाएंगे कि तुम्हें बोलेंगे। अभी तो इसलिए बोल रहे कि लगा नहीं। मगर मैं ये पूछता हूं, उस व्यक्ति को पत्थर मारा, उसका पाप बंधेगा या नहीं बंधेगा? पत्थर तो लगा नहीं। यहां पत्थर लगे, मेरी खोपड़ी में हिंसा नहीं है, उसकी खोपड़ी में हिंसा है। इसलिए यहां भीतर में क्या है, तुम्हारे भीतर में क्या भाव है, किसके प्रति भाव है, उससे कोई लेना देना नहीं।
ये राग का भाव। कभी कभी मैंने ये सुना है, कोई लोग कुत्ते की बहुत सेवा करते, बिल्ली की बहुत सेवा करते, पूरे दिन भर बिल्ली में ही लगे रहते, और तुमने ये कर्म के सिद्धांत को समझाने वाले लोगों को सुनाओ कि जिसमें तुम्हारा राग होगा ना, तुम अगले भव में वहां जाकर के जन्म लोगे। जिसमें राग होता है अगले भव में फिर वहां जाना पड़ता है। कुत्ते में राग है तो अगले भव में कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली में राग है तो अगले भव में बिल्ली बनना पड़ेगा। यह बात झूठी है, यह बात झूठी है। कुत्ते के प्रति राग करो, कुत्ता बनो, बिल्ली के प्रति राग करो, बिल्ली बनो। तो मैं सिद्ध भगवान के प्रति राग करता हूं, सिद्ध होना चाहिए मुझे, मगर वितरागता के बिना तो सिद्ध हुआ नहीं जा सकता। जिसके प्रति तुम्हारा राग हो तुम ऐसे हो जाओ, यह बात संभव ही नहीं। नहीं तो मैं शरीर के प्रति राग करता हूं तो मैं चेतन में से फिर जड़ हो जाना चाहिए। राग तो शरीर के प्रति है, किसके प्रति राग है वो महत्वपूर्ण नहीं है, यहां कैसा भाव है। और यही कारण है 12वें गुणस्थान में मुनिराज की जो हिंसा होती है, ऐसी हिंसा अनादिकाल से कभी नहीं हुई थी। 12वें गुणस्थान में मुनिराज जिनको केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है अंतर्मुहूर्त में, ऐसे मुनिराज की वो जो हिंसा, शरीर में जो बादर निगोदिया जीव होते हैं, वो बादर निगोदिया जीव, एक भी जीव बचता नहीं है, मरते जाते। 12वें गुणस्थान के पहले समय में जैसे प्रवेश हुआ तो 12वें गुणस्थान के शरीर में रहने वाले बादर निगोदिया जीव की हिंसा होने लगती है, मरने लगते हैं। और वे जीव भले मरने लगते हो फिर भी वो केवल ज्ञान होता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पर जीवों की हिंसा से मेरा संसार नहीं है। मेरा जो पर में ध्यान जाता है, पर में राग द्वेष होता है, पर में मेरा भटकना होता है, ये उपयोग का भटकना पर में होता है। इस वजह से हिंसा है, इस वजह से संसार है। मैं पराये का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो यहां अपने में उपयोग ऐसा स्थिर हुआ कि उस उपयोग की स्थिरता के कारण केवल ज्ञान प्रकट होगा। वो हिंसा भले हुई, अनंत जीवों की हिंसा हुई, और पहले समय से लेकर के, इसलिए जो शरीर पहले है ना, उस शरीर का नाम औदारिक शरीर है। और जैसे जैसे वो बादर निगोदिया जीव मरने शुरू हो जाए कि केवल ज्ञान होने पर उस शरीर को फिर परम औदारिक शरीर कहते हैं। अभी है औदारिक, औदारिक में से परम औदारिक के जिसमें वो निगोदिया जीव वहां शरीर में नहीं है। ऐसा शरीर अरिहंत भगवान का। इसका अर्थ ये हुआ कि राग का भाव जो आत्मा में उत्पन्न होता है, बस इस राग का ऑपरेशन होना चाहिए। राग का भाव, जब मैं ये कहता हूं कि राग 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 के भाव के कारण ये सब पाप होते हैं, तब आप ये विचार करेंगे कि राग को ही अब पहले छोड़ दो तो नियम से द्वेष होगा, वो छुटकारा नहीं होगा, वो द्वेष होगा। और एक बात खास याद रहे कि राग है वो सबसे अंत में छूटता है, और राग को कोई भी ज्ञानी राग को छोड़ता नहीं है। अब वो राग इतना हिंसादि पाप का कारण है, फिर भी इतनी हिंसा हुई न। भूतकाल में एक समय की पर्याय में भी बिना राग का नहीं रहा। ये राग के भाव की उत्पत्ति ये हिंसा है। हिंसा का मतलब घात हुआ, ये हिंसा हुई ना, ये घात हुआ, निज आत्मा का घात हुआ राग के कारण। अब असल में असली बात जो है वह ये है, ये असली कि अनंत काल से राग का भाव हुआ,
मगर निज आत्मा का भी घात नहीं हुआ। घात होता तो ये सत्ता टिकती कैसे? अभी जो है ये चैतन्य, यदि उसकी हिंसा हो गई होती तो वो टिकता ही नहीं। असल में यह है कि रागादि भावों की उत्पत्ति होती है, पर्याय में हिंसा होती है, और पर्याय मेरा स्वरूप नहीं, मैं त्रिकाली सत्ता स्वरूप, तो मेरी हिंसा होती ही नहीं। क्योंकि हिंसा करने के लिए राग मेरे अंदर आए तो हिंसा करे ना। राग तो त्रिकाली सत्ता के बाहर है, वो हिंसा कैसे करे मेरी? इस श्रद्धा के बल पर कि राग का भाव चैतन्य की सत्ता में नहीं है। जिस चैतन्य सत्ता में राग का प्रवेश नहीं, उसका प्रमाण क्या? उसका प्रमाण ये है, प्रमाण ये है कि जब निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा अनुभव में आया, वो राग से न्यारा अनुभव में आया है, वो राग में मिला नहीं। इसलिए राग से मिला हुआ नहीं, वो शुद्ध चैतन्य सत्ता जो अनुभव में आई, वो राग का विकल्प यदि उसमें मिला होता तो शुद्ध अनुभव में नहीं आती, और राग का विकल्प उसमें मिला होता तो सत्ता का ही घात हो जाता। राग ने परमात्मा का घात नहीं किया। सत्य ये है कि जो मैं चैतन्य परमात्मा हूं, राग ने मेरा घात नहीं किया। जो मेरा असली स्वरूप है उसका घात नहीं किया। और तुम्हारा जोर इस पर हो जिसका कोई घात ही नहीं कर सकता, ऐसी चैतन्य सत्ता में हूं। इसलिए तो आज ये करुणा से ये पुकार करते हैं कि तुम्हें ये शुद्धात्मा की अनुभूति हो सकती है। कितने भी तुम्हारा घात करने आए, मगर तुम्हारा घात नहीं हुआ। कहते हैं चारों ओर से જ્યારે उपाधि आवे त्यारे चारे बाजू थी आवे, चारों ओर से उपाधि आती है और घात करती है, मगर नहीं करती घात। वो घात नहीं करती। चारों ओर से माने, चारों ओर से माने, चारों ओर से वो घात करने वाले आते हैं। माने चार कर्म ऐसे हैं जो घाती है, जो घात करने वाले। ये चार कर्म घाती, ऐसे ये चार घाती कर्म, आत्मा का घात करने वाले, उसने घात नहीं किया। तुम यदि यहां रहो ना, ये बादल है, तो बादल, वो सूरज की जो किरणें यहां तक पहुंचती थी, अब नहीं पहुंचती, क्योंकि वो बादल बीच में आ गए। बादल बीच में आए। यदि तुम यहां पर रह करके देखो, यहां पृथ्वी पर रह करके देखो, तो बादल वो बीच में बाधा बनेंगे। मगर जब तुम सूर्य के निकट जाकर के देखो तो बादल का कोई फर्क नहीं पड़ता। बादल हो तो हो, फिर कोई सूर्य का घात करने वाला नहीं। वहां तक पहुंचना होगा। मैं ये कहता हूं कि चैतन्य सत्ता के निकट जाकर जो अनुभव करता है, वो ये पाता है कि राग ने ज्ञायक का घात नहीं किया, एक भी बार नहीं किया। ऐसा है ये ऐसा स्वरूप आज तक तुमने नहीं सुना। लोग आते कहते हैं, उपाश्रय में गए, देरासर में गए, ये पालन करना, पानी छान कर पीना, अष्टमी चतुर्दशी का पालन करना, सभी जीवों, मैत्री भाव हो सब जीवों से, ये सब सुना। मगर मैत्री का जो राग का भाव, वही आत्मा का घातक, और स्वरूप के निकट जाकर देखे तो उस राग ने भी, उस मैत्री ने भी जिसका घात नहीं किया, ऐसी चैतन्य सत्ता में हो એવું છે આ સ્વરૂપ। આવી જ નથી હો એ ચૈતન્ય સત્તા। એ ધ્રુવ ચૈતન્ય સત્તા અનંત અનંત વિકાર જેની અંદર મળ્યા ન હોય, એમ हो આવી રીતે। ऐसे ये ऐसे एक आदमी तुम्हारे सामने आया ना, बोल तू क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, बोल। तूने मुझे देखा नहीं। अरे तेरे जैसे अनंत देखे,
आज तक किसी ने मेरा बिगाड़ा नहीं, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा। वर्तमान में जब राग का भाव उत्पन्न हो ना, वर्तमान की राग की पर्याय, तब जागृति कि तेरे जैसे भूतकाल में अनंत प्रकार के राग के भाव हुए, मगर मेरा क्या बिगाड़ सके, मेरी सत्ता तो है, ये चैतन्य सत्ता। एक समय के लिए निराश नहीं होना। न्यायक भाव, जिस न्यायक भाव में ये रागादि भाव नहीं, और इसलिए रागादि भाव की उत्पत्ति हिंसा है, मगर मेरी सत्ता तो ये प्रमाण है कि मेरी हिंसा नहीं हुई, ये प्रमाण है, ये सच्चा प्रमाण है, ये अनुभव प्रमाण है। ऐसा ये झूठा प्रमाण नहीं। कोर्ट रूम में जैसे वो कहते हैं ना, तुम कसम खाओ कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूं, वो सीधा गीता के ऊपर हाथ रख करके कसम खा लेता। मैं सच कहूं, मगर उसके ऊपर आरोप है, उसने इतना झूठ बोला है, अपराध बहुत किया है, मगर उससे कसम खिलाते हैं। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि जो झूठ बोल सकता है वो झूठी कसम क्यों नहीं खा सकता? क्या मतलब है ये कसम खिलाने का? यहां जो प्रमाण है वो गीता पर हाथ रख करके नहीं, वो सब बात वहां की। एक आदमी पर मुकदमा चल रहा था, उसको कहा कि गीता पर हाथ रख और ये कसम खा। उसने कहा नहीं रखूंगा गीता पर हाथ, क्योंकि सीता पर हाथ लगाया, यही तो कारण कि यहां तक आया। अब गीता पर हाथ लगाने को कहते, कहां जाऊंगा? सीता कोई लड़की थी, अब गीता पर हाथ नहीं लगाऊंगा। ये सब कसमें झूठी। इसलिए मैं तुमसे जो कहता हूं, तुम कसम खाओ मैं भगवान आत्मा हूं, ये मैं नहीं कहता। अनुभव प्रमाण से तुम स्वीकार करना। मेरी ये जो बात है, मेरी बात, ये तीर्थंकर परमात्मा की बात, ये मैं नहीं कहता। मैं ये कहता हूं तुम विचार करके अंतर में यदि ऐसा सत्य का अनुभव होता है तो स्वीकार करना, स्वीकार करना। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति, ये उत्पत्ति होना ये हिंसा है। राग का भाव, अनंत अनंत राग के भाव उत्पन्न होने पर भी व्यर्थ में भयभीत हुआ है कि राग का भाव एक पटरी पर खड़ा है और दूर से ट्रेन को देखता है, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। अभी ट्रेन आ रही है और ट्रेन आई, पास वाली पटरी से निकल गई। वो कितना व्यर्थ के विकल्प में चिंता में था, मर जाऊंगा, मैं ज्ञान की पटरी में हूं और रागादि दूसरी पटरी पर है। ऐसा अलग अलग न्यारा देखने वाली दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। फिर हिंसा कहा तुम नहीं मरे, क्योंकि उस पटरी पर यदि राग की ट्रेन आती तो तुम मरते, मगर वो राग की ट्रेन तो वो पर्यायी में, वो प्रभाव में, और यहां स्वभाव की वो पटरी तो न्यारी है। ऐसा ये स्वरूप है स्वभाव की पटरी। दुनिया में कोई तुम्हें मानेगा नहीं हो ये कि कैसा कैसा धर्म। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी ये कैसा धर्म लेके आए, नया धर्म लेके आए। ऐसा क्या नवो धर्म काढ़्यो आ, भगवान आत्मानो धर्म आ नवो धर्म क्यांथी काढ़्यो? जाने भगवान आत्मा अत्यारनो नवो आव्यो होय। भगवान आत्मा अनादि का है, इसलिए ये धर्म अनादि का है। क्रियाकांड तो अभी चालू हुए, शरीर जन्म लिया उसके बाद में चालू है क्रियाकांड। ये क्रियाकांड का धर्म नया है, भगवान आत्मा का धर्म नया नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान, रागादि भाव, जिस रागादि भाव से आत्मा का घात होता है, ये जो कहा
उसका भाव यह है कि रागादि भाव जब तक है तब तक ऐसा पूर्ण, ऐसा अनंत, ऐसा अव्याबाध सुख पर्याय में व्यक्त नहीं होता। आत्मा को जानना है, आत्मा को जानने के लिए राग का भाव तो चाहिए नहीं, राग का भाव नहीं चाहिए, क्योंकि सत्य स्वरूप ऐसा है कि जब मेरे ज्ञान में ये कुर्सी जानने में आती है, कुर्सी को जानने का कार्य, ये कुर्सी को जानने का कार्य ये भी कुर्सी को जानने के राग के कारण नहीं होता। ये भेद जानना, राग के कारण ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के कारण राग नहीं होता, ये दोनों स्वतंत्र। राग के कारण ज्ञान होता तो मुझे अभी राग है कि सारा जगत मेरे ज्ञान में जानने में आए, मगर जगत जानने में नहीं आ रहा। राग तो है मगर ज्ञान नहीं हो रहा, और ज्ञान के कारण राग नहीं, वरना केवल ही भगवान को लोकालोक जानने में आ रहा है, केवल ज्ञान है मगर राग होता ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं राग की और ज्ञान की पटरी ही अलग अलग है, ऐसा। ये इसे कहते हैं दोनों धारा, राग की धारा और ज्ञान की धारा। भगवान आत्मा का घात होता ही नहीं, मगर ऐसा घात होता नहीं, ऐसा स्वच्छंदी नहीं होना। गीता में सुना ना, हे अर्जुन आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो फिर डरता काहे को है, मार, आत्मा तो मरता ही नहीं है। गीता को बचपन में पढ़ता मुझे यही विचार आता, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। उसको मैंने 6 डाला में स्पष्ट किया है, आप पढ़ना जब वो 400 गाथा पब्लिश होगी ने, बहुत रहस्य छुपा है उसमें। कि जब कोई आत्मा मरता ही नहीं है तो डरता काहे को है, मार। ये भगवत गीता समयसार कुछ और कहता है। समयसार ये कहता है कि कोई आत्मा मरता ही नहीं है, जब मरता ही नहीं है तो मारने के विकल्प भी क्यों करता है? जब मरने ही वाला नहीं है तो विकल्प करके दुखी क्यों होना? ऐसा ये रहस्य है। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति, ये उत्पत्ति होना यही हिंसा है, प्रेम के कारण हिंसा है। औरंगजेब का सुना है ना, बाप को भी न छोड़ा, बाबर से लेकर शासन, सगे बाप को कोई टपका दे, द्वेष से, द्वेष नहीं, कहीं ना कहीं भीतर में राग था, शासन का राग हो, राज्य का राग हो, असल में राग। मच्छर बैठता है, मक्खी बैठती है, उड़ाते हो, वो मच्छर के प्रति द्वेष नहीं है, शरीर के प्रति राग। ऐसी ऐसी दवाई लेते हो जिसमें कितनी हिंसा होती है। कभी ये विचार किया आलू प्याज नहीं खाने वाले, कभी ये विचार आया कि जो दवाई अभी मुंह में गई है एंटीबायोटिक, उसमें क्या क्या डला था? ऐसी भी वस्तु उसमें हो सकती है, हड्डी भी हो सकती है, चर्बी भी हो सकती है, मगर जिंदगी और मौत का सवाल है। जैसे भोजन में देखते ना इंग्रेडिएंट्स में कि क्या क्या इसमें उपयोग हुआ है अंदर, दवाई में कौन देखता है? देखने वाले होंगे, मगर मैं ये कहता हूं कि उसकी हिंसा करने के कारण नहीं, शरीर के राग के कारण वो जो कुछ भी हुआ। आचार्य अमृतचंद्र देव
ऐसी पुकार मैंने तो कहीं नहीं सुनी। ये बिल्कुल दुनिया से अलग हो जाओगे, दुनिया कहेगी कि ये कैसा धर्मी, आजकल ये बिगड़ गया, आत्मा 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 करता। मैं तुम्हें ऐसे रूप में देखना चाहता हूं। असीसी में एक सेंट फ्रांसिस हुआ, वो कहता था कि मैं यहां धर्म सिखाने नहीं आया, मैं तो एक पागलपन सिखाने आया हूं। दुनिया कहे या गांडो थी यो, आत्मा 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 नहीं पाचड़, इसलिए आया था ना, हमने पढ़ा था ना कि दुनिया ये कहेगी मुनिवर राम सिंह, लोग तेरे को कुछ भी कहे उसकी फिक्र मत करना। और ज्ञानी को राग का भाव जब उत्पन्न होता है, राग के भाव के उत्पन्न होने के काल में राग से छूटे नहीं, राग को छोड़ देना है। मुझे राग अब नहीं करना, क्योंकि राग से हिंसा होती है। राग को छोड़ो, कभी भी राग छोड़ा नहीं जा सकता। एक बात याद रहे, राग छोड़ा ही नहीं जा सकता, मगर राग जिसमें मिला नहीं है, ऐसी जो चैतन्य सत्ता, उस सत्ता की रुचि, उस सत्ता में एकाग्रता और लीनता ऐसी हो, क्या होता है उस समय उसका स्वरूप थोड़ा समझो। कि जब अभी आपको पर पदार्थों के प्रति राग का भाव है, समझने के लिए रसगुल्ले के प्रति राग है, उसके प्रति इतना रस है, अब तुम छोड़ना चाहते हो कि रसगुल्ला का राग छूट जाए, छूटता नहीं, वो छूट भी नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्य कहां रसगुल्ले की ओर है। एक बात याद रहे कि पर की ओर लक्ष्य करने से हाँ, पर की ओर लक्ष्य करने से वितरागता प्रकट होगी कैसे? वरना जिन्होंने अपने में लीनता पाकर के, जिन्होंने निर्विकल्प ध्यान को पाकर वह वितरागता पाई, फिर वो पर में ही पर में क्यों न उलझे रहे। इसका मतलब कि वितरागता पर के लक्ष्य से नहीं हो सकती। तो ये राग कैसे छूटे कि जब चैतन्य तत्व का विचार चला और चैतन्य तत्व में ऐसा लीन हुआ, उस सत्ता में लीन, वो लीन होने की कला आगामी दिनों में आने वाली है कि चैतन्य सत्ता में जब वो लीन हुआ कि अब रसगुल्ला तो उसे पता ही नहीं कहां है रसगुल्ला, रसगुल्ला अननोन हो गया। जब कोई व्यक्ति तुम्हें पूछे वो जो रमेश है, उस रमेश में तुम प्रेम करते हो कि नफरत, और तुम कहो कौन रमेश, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं। मैं ये कहता हूं जब चैतन्य में ऐसी एकाग्रता होती है कि रसगुल्ला नहीं, दुनिया के कोई भी, जगत के कोई भी पर पदार्थ जानने में नहीं आते, कि स्वरूप की लीनता के बल पर पदार्थ जानने में न आए, कि पर पदार्थ में राग भी न रहा, ध्यान भी न गया और राग भी नहीं, कि स्वरूप में स्थिरता के बल पर वो राग का अस्तित्व ही नहीं रहा। इसलिए राग को दूर किया ऐसा नहीं, ज्ञानी का राग दूर होता ऐसा नहीं, स्वरूप में लीनता होते ही राग की उत्पत्ति नहीं होती। अज्ञानी क्या करता है? उत्पन्न होने वाले राग को नष्ट करूं, ये कोशिश करता है। जो राग है उसको नष्ट करो, और ज्ञानी कहते हैं राग को नष्ट नहीं करना, स्वरूप का आश्रय होता है तो राग उत्पन्न ही नहीं होता, फिर नष्ट होने की बात कहां है? वो पूर्ण वितरागता की बात है। वह दशा, राग का भाव, राग के भाव से न्यारा ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये कला है। हे ज्ञान दीपक, ऐसी कला तुम्हें प्रकट हो। जागृति की रागादि भाव की उत्पत्ति होना यह हिंसा है। राग मुख्य है, हिंसा आदि पाप का कारण राग है, द्वेष नहीं। और राग से न्यारा चैतन्य यह मैं हूं, यही रागादि भाव से छूटने का उपाय है। आप समस्त परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया, मेरा इतना समय सत्संग में रहा, राग में रहा, फिर भी राग से न्यारे चैतन्य की जागृति में रहा।
ऋण रहा आपका, मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।